हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेज मेरठ में स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी। विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, मीरा कुमार, अमृत कौर। तो इसका सही करेक्ट आंसर आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके पास में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ। अमृत कौर अगर बात करते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली जो है केंद्रीय मंत्री बनी थी। ठीक है ना। तो ये आपका जो है फोर्थ वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे, आपको बताना। स्वतंत्र भारत के पूछा गया। अगर आपसे पूछता कि अंतरिम कैबिनेट में कौन थे, तो उनका नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल। लेकिन आपसे पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के बता दीजिए, स्वतंत्र भारत के कौन थे, जोगेंद्र नाथ मंडल। अगर आपसे पूछता है, जब उस टाइम पर भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उसको जोगिंदर नाथ मंडल को बनाया गया था। लेकिन अब क्या पूछा, स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री कौन हैं, यानी कि कानून मंत्री की बात करते हैं तो हो जाता है आपका भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, भारत में राजकोषीय नीति किस मंत्रालय के द्वारा तैयार की जाती है, आपको बताना। गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। भारत में राजकोषीय नीति, अगर राजकोषीय नीति की बात करते हैं तो राजकोषीय नीति ये जो है ये अपने बजट में तैयार करती है। वो तैयार कौन करता है, अगर बजट की बात करते हैं तो सरकार के द्वारा बजट जो लाया जाता है उसमें राजकोषीय नीति को लागू किया जाता है। और वो जो तैयार करने का काम है उसका है आपका वित्त मंत्री का। किसका, यानी कि वित्त मंत्रालय। ठीक है ना, वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार की जाती है राजकोषीय नीति। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद किस प्रकार का निकाय है, आपको बताना है। संवैधानिक है, गैर संवैधानिक, सांविधिक है, इनमें से कोई नहीं। मंत्रिपरिषद पूछा गया। और मंत्रिपरिषद की अगर सही बात करते हैं तो इसका उल्लेख है 74 अनुच्छेद 74 में। अगर जिसका उल्लेख यानी कि किसी अनुच्छेद में दिया गया होता है वो उसका मतलब होता है वो संविधान के अनुसार होता है, उसे बोलते हैं हम संवैधानिक। क्या बोलते हैं, उसे हम संवैधानिक बोलते हैं। तो ये कहने का मतलब क्या, मंत्रिपरिषद का संविधान में जब उल्लेख है तो हम उसे संवैधानिक कहेंगे। तो इसका सही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या, यानी कि संवैधानिक। ये कैसा निकाय है, मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, मंत्रिपरिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, यह आपको बताना है। ठीक है ना, ये तो मैंने आपको अभी थोड़ा सा पीछे वाला बताया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 74। तो 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद होगी। और वो मंत्रिपरिषद क्यों होगी, वो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए होगी। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए सामने है, मंत्रिपरिषद लोकसभा की कितनी प्रतिशत होनी चाहिए, ये आपको है कि वो कितने प्रतिशत होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ये उसमें लिखा गया है। ठीक है ना, तो मंत्रिपरिषद लोकसभा की कितनी प्रतिशत होनी चाहिए, ये इसे बाद में जोड़ा गया। संविधान में इसका पहले कोई जिक्र नहीं था, लेकिन बाद में क्या है इसमें जोड़ दिया गया। और वो जोड़ दिया गया 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, वो आपको बता दो। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 73 या 79 या 82। सही करेक्ट आंसर है आपका 74, यानी कि 74 के अनुसार क्या है, सलाह पर कार्य करेगा, इसलिए तो बनाई गई है। ये राष्ट्रपति अपना जो निर्णय स्वयं ज़्यादा नहीं ले सकता, उससे सलाह करनी पड़ेगी, तभी जो है आगे उसका निर्णय बन पाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मंत्रिपरिषद है, इसका कोई ना कोई तो प्रमुख होता होगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल। आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके पास में, राष्ट्रपति होगा क्या, नहीं, इसका जो प्रमुख होगा वो होगा आपका प्रधानमंत्री। अगर आपसे पूछता है कि सरकार का प्रमुख कौन होता है, सरकार का प्रमुख कौन होता है, ये आपको पूछता है सरकार का प्रमुख कौन होता है, या आपसे पूछता है सरकार का प्रमुख होगा वो होगा आपका यानी कि प्रधानमंत्री। कौन होगा, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। लेकिन आपसे अगर ये पूछता है कि राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है, एक क्वेश्चन बड़ा ही आता है, राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्र की अगर बात होती है तो वो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। लेकिन इसमें पूछा है कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख भी कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, पर ये क्या है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कितनी श्रेणी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कितनी श्रेणी होती है, देखिए अगर बात करते हैं तो मंत्रिपरिषद का निर्माण जो होता है, मंत्रिपरिषद में अगर बात की जाए तो मंत्रिपरिषद लोकसभा की कितनी परसेंट होनी चाहिए, 15%। और 15% भी जो है इसकी जो है यानी कि कितनी श्रेणी होती है, 3 श्रेणी होती हैं। और इसमें क्या होता है, एक होता है आपका कैबिनेट मंत्रिमंडल, एक होता है कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक होते हैं आपका क्या है, राज्य मंत्री।
राज्य मंत्री होते हैं, और तीसरा जो होता है आपका उप मंत्री। कहने का मतलब इसमें आपकी जो है 3 श्रेणियां होती हैं। कितनी श्रेणियां होती हैं? 3 श्रेणी। पहले वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला हो जाएगा आपका ये वाला, ये हो जाएगा कैबिनेट। दूसरा हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा कौन सा आपका, ये हो जाएगा आपका राज्य मंत्री। और तीसरा जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका उप मंत्री। तीनों ही मंत्रियों से मिलाकर मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट। मंत्रिपरिषद किसके नेतृत्व में कार्य करती है? बताओ भाई, मंत्रिपरिषद किसके नेतृत्व में कार्य करती है? नेतृत्व के बात करते हैं, नेतृत्व में किसके में कार्य करती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री? तो बताइए, जो प्रमुख होगा वो ही नेतृत्व करता होगा। आपको पहले ही बताया था। तो प्रमुख कौन होता है मंत्रिपरिषद का? प्रधानमंत्री। और तो नेतृत्व कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ये तीसरे वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ कई बार क्वेश्चन है। और ये मंत्रिपरिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, गठन की बात करते हैं। अगर गठन की बात की जाए तो गठन किसके द्वारा किया जाता है? गठन किया जाता है आपका क्या है, राष्ट्रपति की सलाह पर करेगा। लेकिन राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसकी सलाह पर करेगा? सलाह किसकी होगी? सलाह होगी आपकी प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा मंत्रिपरिषद, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री से कहता है राष्ट्रपति कि अपने जो है मंत्रियों को बुलाओ और क्या मुझे पर्चा दो, कितने मंत्री हैं जो शपथ लेंगे उसको जो है लाइन में खड़ा करो। तो उसके द्वारा क्या है, मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। मेरी बात समझ रहे हो? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये आपको याद करके रखना है, एग्जाम में कई बार आया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मंत्रिमंडल को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? देखिए, पहले कैबिनेट मंत्रिमंडल नहीं थे। कैबिनेट मंत्रियों का जो है एक जो है कैबिनेट मंत्रिमंडल नहीं थे। कैबिनेट मंत्रिमंडल होता है एक जो है मलाईदार पद, ठीक है ना। तो पहले कैबिनेट मंत्रिमंडल का कोई भी संविधान में जिक्र नहीं मिलता था, लेकिन इसे बाद में जो है, इसे बाद में एक राजनीति के परिप्रेक्ष्य से मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है ना, इसे एक संविधान में जोड़ दिया गया। लेकिन वो जो जोड़ा गया है वो कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया है? वो है अनुच्छेद आपका 352, ठीक है ना। तो 352 अनुच्छेद में क्या, कैबिनेट मंत्रिमंडल को जोड़ दिया गया। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। और ठीक है, एक अच्छी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। ओके, बाय।